एग्ज़ाम जब निकट आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन चलने लगते हैं माइंड में, जैसे कि एग्ज़ाम का अभी तक सिलेबस मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया, क्या अच्छे स्कोर कर पाएंगे, बेस्ट स्कोर कर पाएंगे, 99 परसेंटाइज ला पाएंगे, टॉप 10 में आ पाएंगे, अगर बेस्ट स्कोर नहीं आया तो गार्जियन को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चलने लगे। प्रभु बस इलेक्ट्रॉनिक संभालने में नारियल फोन। You only have 5 minutes left to go for the examination. आज देखना फिजिक्स बचा लेना। डाउट क्लियर होगा एक छोटी सी कहानी से। चलते हैं वो छोटे से कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेन है, दो अनजान व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता है। अब दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं, सवारी कर रहे हैं। अब दोनों व्यक्ति में एक व्यक्ति पूछते हैं दूसरे व्यक्ति से टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि पहला व्यक्ति घड़ी नहीं पहने हुए थे, दूसरा व्यक्ति घड़ी पहने हुए थे। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है मैं टाइम नहीं बताऊँगा। आपको सुन के अजीब लग रहा है, कितना ख़राब व्यक्ति है, टाइम नहीं बता सकता। छोटी सी तो बात है, टाइम नहीं बता सकते, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा बात है। अब देखो वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। हाँ, वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, आज टाइम पूछा, अब पूछेगा कि कुछ देर बाद कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। ऐसे करके वो कभी ना कभी मुझे इनवाइट कर लेगा या मैं उनको इनवाइट कर लूँगा। ऐसे क्या होगा कि एक रिलेशन में बन जाएंगे और कभी मुझसे ज़रूरत पड़ेगा तो उस समय भी तुरंत वह कॉल लगा देंगे और फिर से हेल्प मांगेंगे। इतना बात सोच लिया। वह व्यक्ति पूछा क्यों, तो यह सारी जवाब उसको दे दिया। फिर क्या होता है, यह सारी कहानी आपका है। हाँ, यह जो मैंने कहानी शॉर्ट बताया वह सारी कहानी आपका है। कैसे? आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। बिल्कुल हो, हाँ हो। अभी तक तुम एग्ज़ाम में बैठे ही ना हो और तुम क्या क्या सोच रहे हो, एक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टेस्ट नहीं दिया और कल हो जाऊंगा, गार्जियन को चेहरा नहीं दिखा था। ये सारे क्वेश्चन किसके माइंड में आ रहा था? आपके माइंड में। इस कहानी का बेनिफिट क्या हुआ, तो सबसे पहले आपके अंदर जो जो कमियां थी सब मैंने बाहर निकाल दिया। अब यह सारे का सॉल्यूशन बता दो भैया, यह क्वेश्चन तो ज़रूर करोगे। चलो, तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। 4 चीज़ आपको फॉलो करना है, 4 चीज़। हाँ, RQRC यह स्टेप से अगर चलते हो ना तो बिल्कुल हर एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। हर एग्ज़ाम कोई भी हो, जेईई मेंस हो, नीट हो, BCC हो या ITI CAT हो या पॉलिटेक्निक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो ना, सारे एग्ज़ाम में यह थ्योरी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले R का मतलब समझते हैं। फर्स्ट R का मतलब होता है रिसोर्स। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि किन चीज़ों से पढ़ाई करनी है, कोर्स आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आज ही अपने कॉपी में रिसोर्स को खोज कर लिख ले। अगर यूट्यूब से पढ़ाई करते हो तो यूट्यूब लिख दो, अगर ऑफलाइन कहीं जाकर पढ़ाई करते हो तो ऑफलाइन लिख दो, या अगर नोट्स बना चुके हो तो उसको नोट्स लिख दो। फर्स्ट रिसोर्स खोज लो। सेकेंड बात करेंगे क्वेश्चन। हाँ, क्यू से क्वेश्चन करना शुरू करो, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, हर थ्योरी पे क्वेश्चन करो। यह सेकेंड बात हुआ। थर्ड बात बोलेंगे R का मतलब रिवाइज। तो आप रिवाइज करें। अब रिवाइज किस चीज़ से करना है? अब नोट्स के थ्रू करेंगे। हाँ, नोट्स के थ्रू ही करेंगे। उसके बाद अब कहाँ से करेंगे? तो रिसोर्स आपको पता है, क्वेश्चन आपको पता है, रिवाइज कैसे करना है आपको अब पता हो गया। और 4 नंबर में जो बात करते हैं वो है चैप्टर। हाँ, आपके पास चैप्टर कितने हैं, आपके पास चैप्टर कितने हैं ये भी पता होनी चाहिए। नहीं, आपने तो बोलने के लिए बहुत सारे बात बोल दिए, दिमाग में कुछ नहीं गया। हाँ, प्रैक्टिकल अब समझाने जा रहे हैं तो वीडियो को देखो। प्रैक्टिकल समझने के लिए सबसे पहले हम बता दें, आपको रिसोर्स पता है, क्वेश्चन पता है, उसके बाद में आपको रिवाइज कहाँ से करना है ये भी पता चल गया, और चैप्टर कितना है यह भी पता चल गया। तो प्रैक्टिकली समझो। प्रैक्टिकली एग्ज़ाम डेट पता होगा। हाँ, एग्ज़ाम डेट पता है। फिक्स कर लो कि सपोर्ट डेट आपका 1 मंथ एग्ज़ाम डेट है। हाँ, 1 मंथ है, यानी कि 30 दिन आपका टाइम है एग्ज़ाम का। अब करना क्या है, चैप्टर जितना होगा उसमें एग्ज़ाम डे से डिवाइड कर दो। चैप्टर सपोर्ट डेट 30 है तो 30 चैप्टर है, 30 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम का, 30 से डिवाइड कर दो।
पर डे 1 चैप्टर बच रहा है तो पर डे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। यह होगा प्रैक्टिकली समझ लिए 1 चैप्टर पर डे अगर कंप्लीट करते हैं तो 30 दिन में 30 चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाता है। और इसमें आपका रिसोर्स भी पता है, उसके बाद में बता दें PYQ आपका क्वेश्चन पता है, उसके बाद में आपका नोट्स भी पता है, उसके बाद चैप्टर भी पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यह थी प्रैक्टिकली। अब नेक्स्ट एक और चीज़ बताना चाहेंगे, एक थॉट्स है जिसको समझना ज़रूरी है। फॉलो योर थॉट्स बिफोर थिंकिंग। हाँ, फॉलो योर थॉट्स बिफोर थिंकिंग्स। अब देखो, अपने थॉट्स को अगर फॉलो करना है ना तो अपने थिंकिंग के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। अब कोई भी चीज़ है ना, पहले थॉट्स आता है, उसके बाद आपका थिंकिंग आता है। अब थिंकिंग देखो, कोई भी चीज़ देखो, जैसे मैं अलार्म लगाया है, अलार्म आप लगा दिए सुबह 5 बजे उठने का, क्या हुआ 5 बजे अलार्म बजा, अब तुरंत माइंड में थॉट्स आया, हाँ अलार्म बज गया, चलो उठ जाते हैं। अगर उस समय तुरंत 5 सेकंड के अंदर में जग जाते हो ना तो तुम जग जाओगे। अब 5 सेकंड में बात क्या होता है, थिंकिंग में बदलने लगता है थॉट्स। तो धीमे धीमे अगर आप आस्कत कर देते हैं कि थोड़ा देर और सो जाते हैं तो तुम कभी नहीं जग पाओगे और कभी पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो थिंकिंग माइंड में आने मत दो, थॉट्स पे भी ही काम करो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात आता है कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। फोकस नहीं कर पाते हैं, हाँ फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इसका भी कुछ कारण है। एक स्ट्रेटेजी जान लो, अगर एग्ज़ाम नज़दीक है ना, अगर एग्ज़ाम निकट है तो एक स्ट्रेटजी पे फॉलो करो। यह ट्रिक पे लगभग बहुत सारे इंजीनियर काम करते हैं। हाँ, इस ट्रिक पे बहुत सारे इंजीनियर काम करते हैं, जैसे मैं हूँ या कोई भी इंजीनियर से यह क्वेश्चन पूछोगे ना तो ज़रूर बताएगा। अब देखो, एक रात में एक एग्ज़ाम को फाइट कर जाता है, कैसे वह कैसे कर पाते हैं, तो उनको पता होता है, रिसोर्स पता होता है, क्वेश्चन पता होता है, क्वेश्चन भाई बेसिस पता होता है, उसके बाद में नोट्स उनके पास होता है, और लास्ट बता दे तो चैप्टर उनको पता होता है। अब क्लियर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम बताते हैं, इसका ट्रिक होता है, जो आज तक नहीं आया वह कभी नहीं आएगा। हाँ, जो नहीं आया वह कभी नहीं आएगा। यह थॉट्स कब फॉलो करना है, जब एग्ज़ाम के आप करीब हो और एग्ज़ाम आपका बहुत दिन हो, तो यह थॉट्स को फॉलो नहीं करना है। जो नहीं आया आज तक वह ज़रूर आएगा, इस थॉट पे काम करना है। तो इतना चीज़ फॉलो करके चलते हो ना, अपने आप आपका मार्क्स इंक्रीज होते चले जाएगा, एग्ज़ाम अपने आप क्लिक हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात और बताना चाहते हैं, अगर तुम कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम, तो कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे कितने व्यूअर है कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसी हिसाब से मैं वीडियो लाते रहूँगा। जय हिंद।